महंगाई के लिहाज से गोश्त खाने की किसी को शिकत ही नहीं है। लोग कहते हैं आटा बन जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, गोश्त अजाशी वाली चीज़ है। सदाकतबाजी ठीक है, बाकी मेरे ख्याल नाल एक काउंसलर ने काम होने के सके इस वक्त कारोबारी हालात बहुत मुश्किल है इस वक्त। सरदार बाबरान माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क उन्होंने अपने इलाके से अपने हल्के से। इमरान खान साहब बड़ी उम्मीदें थी उनसे, बड़ी आखिरी लोगों की यही ख्वाहिश थी कि हमारे लिए फरिश्ता आ गया, लेकिन फरिश्ता नहीं आया, ये तो मलाइका आ गया मेरा। और आवाम जो उनकी कुव्वत खरीद ही नहीं है। आवाम जो भी आता है ना मजबूर होकर सिरपोश आदमी आकर बाजार के चक्कर लगा के चला जाता है कि उसके पास जेब के अंदर पैसे ही नहीं है। ये लोगों को तब्दीली का मज़ा चखना था, वो ऐसा मज़ा चखा है कि वो इंशाअल्लाह आइंदा दो और दौर गुजरेंगे ना, वो मज़ा इनको आता ही रहेगा। जो इमरान खान साहब हैं उन पे लोग बातें तो कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे दिन रात इस माफिया के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। हम मानते हैं कि महंगाई है, लेकिन गवर्नमेंट इस टाइम तकरीबन लगी हुई है, काफ़ी सारे रिलीफ देने की भी कोशिश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बरलाज। आज हम तहसील मरी में एक सर्वे करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मुल्क भर में महंगाई का तूफ़ान है और क्या मरी की जो आवाम है वो किन हालात से गुज़र रही है, इस महंगाई से किस कदर परेशान है। इस हवाले से हमने एक सर्वे करना है मरी के मुख्तलिफ़ इलाकों का, वहाँ आवाम से और जो हुकूमती नुमाइंदान हैं उनके जो सपोर्टरान हैं उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि महंगाई के से आवाम जो परेशान हैं इसका क्या हल है। जी, इस वक्त हम यूनियन काउंसिल मरी की यूनियन काउंसिल है फगवाड़ी, वहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त हम दूध दही की एक शॉप है, यहाँ इनसे पूछेंगे कि जो महंगाई का जो तूफ़ान बरपा है मुल्क भर में, तो इस दूध और दही में कितना फ़र्क पड़ा है पिछली गवर्नमेंट में और इस गवर्नमेंट में। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 2 महीने पहले हम सिलेंडर लेते थे 1200 रुपये का, जो दही वगैरह बनाने के लिए बॉयल करते हैं, आज वो सिलेंडर है 2550 रुपये का। इट इज़ मोर देन डबल। इसी तरीके से कास्ट जो है, फ़र्ज़ किया हमारा जो भाड़ा है उसमें हम गांठ जो लेते थे पट्ठे की 350 रुपये वाली अब 700 रुपये की मिल रही है। भूसा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। इसी तरह खल और चोकर जो है 42 से 75 पे पहुँच गया है। इसी तरह खल जो है, जिसको मैं भी उर्दू में खली कहते हैं, वो 45 से 80 और 82 रुपये किलो हो गई है। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें वो भी है, आखिर हम भी इसी माशरे में रहते हैं, खाली दूध और दही की बात नहीं है। एग्जाम्पल ले लीजिए, एक सिंगल आइटम ले लीजिए, चीनी। गुज़श्ता दौर जो नून लीग का दौर था, 5 साल दौर में चीनी 50 और 55 की रेंज में रही है पूरे 5 साल में। इस वक्त ये आलम है कि चीनी बाज़ार में 160 रुपये किलो मिल रही है। अब आप कंपेयर कर लें कि इसमें जो ये आइटम है दूध और दही, इसमें कितना फ़र्क पड़ा है कि जो पिछली गवर्नमेंट में क्या रेट था इसका और इस गवर्नमेंट में जो है ना अभी इस वक्त क्या रेट चल रहा है। इस वक्त जो पिछली गवर्नमेंट और इसमें है वो 20 रुपये लीटर का फ़र्क पड़ा है। 20 रुपये दोनों आइटम, वो केजी में है, दूध लीटर में है, दही केजी में है। ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन केजी एंड लीटर। ठीक है। इसी तरह दही जो उसके ऊपर भी 20 से 30 रुपये पर किलो फ़र्क पड़ा है, और दूध जो है इसके ऊपर 10 रुपये और 20 रुपये जो है। अच्छा, एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा, आप यहाँ के मकामी हैं? नहीं, यहाँ का लोकल। अच्छा, आपने तो माशाल्लाह जो पिछली 3-4 पार्टियाँ ही मैं आपको उन्होंने वो कर लेता हूँ, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, एक काफ लीग का दौर गुजरा है जिसमें सरदार सलीम खान साहब नाज़िम थे, एक अभी जो दौर गुजर रहा है पीटीआई का। आप अगर इन 4 का मुआवजा करें तो कौन सा दौर आपके ख्याल में? सिकंदर मिर्ज़ा के दौर से लेकर आपको बताऊँ। हमें ये 4 जो है इनके हवाले से बता दें। इस दौर में जो हमारा जो ये हल्का है, हाँ, और जो हमारा यूसी फगवाड़ी है, इसी के हवाले से बता दें कि जो 4 जो मैंने आपको बताए हैं, 4 में से कौन सा? और नून लीग पहले वो दौर रही है। एक काफ लीग का दौर भी रहा है जिसमें मुशर्रफ साहब थे। और जब मैं आपको लोकली बता रहा हूँ कि जो सरदार सलीम खान साहब जब नाज़म थे,
ठीक है। एक वो दौर देख लें, शायद खाकान अबाइस साहब तो बड़ा लंबा टेन्योर उनका भी गुजरा है, वो भी है, पीपल्स पार्टी भी रही है। तो इस हलके में और इस यूसी में क्या मतलब आप उसमें क्या फ़र्क करेक्ट यू जहाँ तक वो अपने कौन से क्या नाम है उनका जो तहसील नाज़म थे वो तो कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा वो गवर्नमेंट नहीं है, वो म्यूनसिपल कमेटी जिसको कहते हैं वो उसके थे। गवर्नमेंट जो है ना वो कोई और चीज़ है। मुशर्रफ दौर लगा लें, मुशर्रफ दौर लगा लें। मुशर्रफ दौर ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। वो तो महंगाई के बारे में कहता था नहीं महंगाई कोई नहीं है, हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है। दिस इज़ नॉट द क्राइटेरिया कि हम देखेंगे महंगाई है या नहीं है। क्राइटेरिया ये है कि किसके घर में आटा है, किसका चूल्हा जल रहा है नहीं जल रहा है, ये चीज़ें देखनी चाहिए। मोबाइल तो गटर साफ़ करने वाला वो भी कान के साथ मोबाइल है तो वो गटर साफ़ कर रहा होता है। अब लोगों की कुव्वत ख़रीद जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इन्फ्लेशन का क्या आलम है वो आपको भी पता है। आम आदमी तो समझता नहीं कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। इसी तरीके से बेरोज़गारी जो है, मौजूदा गवर्नमेंट जो इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने सही कहा 2 करोड़ नौकरियां जो हैं वो ख़त्म की है, दी नहीं है। महंगाई स्काई हाई है, आसमान से बातें कर रही है। कोई आइटम ले लें, चाहे वो आटा है, चाहे वो दाल है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो साबुन है, एनीथिंग, वो प्राइसेस 1.5 से 2 गुना बढ़ चुकी है। और सबसे अच्छा जो दौर था, इसलिए नहीं कि शाहिद खाकान अब्बासी यहाँ के लोकल है, आई हैव नथिंग टू डू विद शाहिद खाकान अब्बासी, लेकिन ये जो दौर इस पाकिस्तान में 2 ही गुजरे हैं। एक अयूब खान का दौर गुजरा है, दूसरा नवाज शरीफ का दौर गुजरा है। अच्छा, ये एक सवाल चले, नवाज शरीफ की आपने जिक्र किया, शाहिद खाकान साहब का जिक्र किया, तो शाहिद खाकान साहब तो इस हल्के से इस दफ़ा उनको शिकस्त भी हुई है। एक नौमौजूद सियासतदान है, उनके हाथों उनको शिकस्त हुई है। तो मैं तो आपका जो ये सामने रोड गुजर रही है, ये 2-3 साल इसका बड़ी बुरी हालत रही है, आप भी देखते रहें, हम भी देखते रहें। तो बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इस अपने हल्के के लिए क्या किया है? रोड का आपने कहा, मैं वही ज़रा बात कर लूँ। आपको शायद याद होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जितने डेवलपमेंट के थे, जितने कंस्ट्रक्शन के थे, वो फंड्स सीज करवा दिए थे कि कोई फंड जारी नहीं होगा। शायद आपको भी पता हो, याद आ गया होगा। इस वजह से रोड डिले हुआ था। बनवाया भी तो खाकान अब्बासी ने बनवाया था ना ये रोड। उससे पहले थी, जी हाँ, उससे पहले तो ये यतूमी का रोड था। अब वो खाली ये ब्लेम आप नहीं दे सकते। शायद खाकान अब्बासी अगर वज़ीर आज़म था तो वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था, कोई यूनियन काउंसिल देवल या फगवाड़ी का वज़ीर आज़म नहीं था। लेकिन जिस तरह मरी, जी हाँ, मरी से बिलोंग करते इस एरिया से बिलोंग करते थे। तो इस एरिया के लिए क्या उन्होंने किया? देखिए, ये कुदरती बात होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से परवेज़ अशरफ साहब का मिसाल ले लें, वो भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आज साथ ही हैं, प्राइम मिनिस्टर तो रहे हैं वो। तो उनका जो हल्का, अगर उधर आपका इत्तेफाक हो, उनका विज़िट करें, तो उस हल्के में जो देखें आप तरक्याती काम जो किस तरीके से हो रहे हैं, तो बतौर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कितना डिलीवर किया है मैंने देखा हुआ है। अगर वो मैं डोंट फोर्स मी टू ओपन माई माउथ, वहाँ क्या क्या हुआ है उस चीज़ को छोड़े आप। यहाँ भी बहुत काम हुए हैं। अतः कि जो नाले हैं, बरसाती नाले, वो भी पक्के किए गए हैं। काम बहुत सारे हुए हैं और बहुत सारे बाकी भी है। ये ग्रेजुअली सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन नेगलेक्ट किसी हद तक किया उन्होंने। जो कुछ करना चाहिए था अपने एरिया के लिए प्रायोरिटी के ऊपर, वो नहीं किया है। ये ज़रूर यही वजह शायद शिकस्त की भी बनी। ये लोगों को तब्दीली का मज़ा चखना था। वो ऐसा मज़ा चखा है कि वो इंशाअल्लाह आइंदा 2 और दौर गुजरेंगे ना, तो वो मज़ा इनको आता ही रहेगा। दौर तो नून लीग का ही बेहतर था जी। आप ख़ुद भी समझदार हैं, देख लें कि कितना जा रहा है, डबल से भी डबल जा रही हैं चीज़ें। पीटीआई वालों को जूं तक भी नहीं रेंगती कि महंगाई क्या चीज़ है। गरीब लोगों का जीना दोबर है और बड़ा मुश्किल गुजारा कर रहे हैं लोग। तो जो पिछला जो नून लीग का दौर, किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि वो बेहतर से वो अच्छा था जी? महंगाई कंट्रोल में थी, ठीक है। उन लोगों ने, यही लोग बताते हैं कि खाया है, बेशक खाया भी है, बनाया भी है, उनके दौर में बहुत कुछ बना है। लेकिन नून लीग के जो यहाँ मौजूद जो आपके MNA थे, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इस हल्के के लिए क्या किया?
ये बस उनकी अपनी ही है कि उन्हें चाहिए था कि कुछ करना, खूब करना चाहिए था, नहीं किया तो ये उनका अपना है कि आइंदा वो लोग जो है सोच समझ के उनको वोट देंगे। मैं तो जो बात सही है वो सच बात है वही कर। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर यूथ विंग यूसी फगवाड़ी पीटीआई से बुरहान तालिब साहब। इनसे हम जानते हैं कि जो इनकी गवर्नमेंट में महंगाई का जो मसला है, आवाम इससे काफ़ी हद तक परेशान है। मुल्क भर की तरह यहाँ के भी जो आपने सुना होगा जो अवामी राय है, तो इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने एक अच्छे उस इशू को उठाया है आवाम के लिए। मसला ये है कि हम मानते हैं कि महंगाई है, लेकिन गवर्नमेंट इस टाइम तकरीबन लगी हुई है काफ़ी सारे रिलीफ देने की भी कोशिश कर रही है, जिस तरह कि अभी आपके खिदमत कार्ड बन रहे हैं, उसके अलावा आपके हेल्थ कार्ड बन रहे हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पर भी कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट। अच्छा, इसके अलावा ये बुरहान साहब ये भी बताएं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट ने इस यूसी में जो कोई प्रोजेक्ट वगैरह कोई अगर शुरू किए हों कोई, या इससे हट के आप यूसी से अगर बाहर भी निकल जाए, तहसील लेवल पे भी देख लें, तो कैसे कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं इस गवर्नमेंट ने कोई? तो सबसे पहले तो हम जितनी भी तारीफ़ करें अपने एमएनए प्रोफेसर सदाकत अली भाई साहब की, उनका हम बेहद मशकूर हैं। सबसे जो एक मेन और एक बड़ा जो है कोसार यूनिवर्सिटी, जो यहाँ के गलियात और मरी के मज़ाफ़ात के जितने भी नौजवानों के लिए उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई। उसके अलावा आपकी टूरिज़म हाईवे बनी है। उसके अलावा आपने ये देखी होगी ये जो RM के रोड को हाला रोड हो गई है। इसके अलावा ये सांवली वाला जो हॉस्पिटल है, काफ़ी सारे काम किए गवर्नमेंट ने। इस यूसी फगवाड़ी में जो मेन इशू है, हमने पिछले प्रोग्राम में भी देखा था, जो आवाम के जो डिमांड थी वो पानी की थी गालबन। तो उस पानी के हवाले से क्या कोई पानी का जी देखें तकरीबन 2 करोड़ रुपए के जी 2 करोड़ के लगभग जो है वो आपको पता है कि पैसे मंजूर हुए हैं। उम्मीद है कि 1-2 दिन में टेंडर भी हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह यूनियन काउंसिल फगवाड़ी में जो पानी की महरूमी है इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। इस पानी के अलावा भी यूसी फगवाड़ी के कोई और जो अवामी मसाइल हैं, तो आप चूँकि इस यूथ विंग के हैं तो आपको नज़र में होंगे, तो इस हवाले से क्या कोई आपकी गवर्नमेंट क्या कोई इक़दाम कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, यूसी की भी जितनी हमारी टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मिलजुल कर इंशाल्लाह आवाम के काम जितने भी हैं इंशाल्लाह हम कर रहे हैं और इन्हें पाए तकमील तक इंशाल्लाह जल्द से जल्द पहुँचाएँगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी एजाज़ अब्बासी साहब, ये पीटीआई के रहनुमा हैं। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो महंगाई है, इसमें आवाम महंगाई के हाथों काफ़ी परेशानी के आलम में है। तो इनसे पूछते हैं कि इनकी गवर्नमेंट में जो महंगाई का जो तूफ़ान है, इसकी क्या वजह है और क्या ये महंगाई ख़त्म भी होगी? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो आपने सवाल किया है, इसको डिफेंड करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन आपको पता है कि ये सिर्फ़ पाकिस्तान में ही नहीं है, कोरोना के बाद पूरी दुनिया में महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है और बड़े बड़े लोग इसके हाथों परेशान हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो दिन रात इसको काबू करने के लिए कोशिश है। और आप दूसरी तरफ देखें कि जो इमरान खान साहब हैं, उन पे लोग बातें तो कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे दिन रात इस माफिया के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं। आपने सिंध में देखा, चीनी का एक इशू बना हुआ है कि जनाब मार्केट से गायब हो गई है, वो एक पहाड़ चीनी का वहाँ से बरामद हुआ है। इसी तरह आपने लाहौर में देखा कि वो एक हमारे एक साबका रहनुमा हैं जो इस कौम का बहुत दर्द रखते हैं, कुछ 57,000 बोरी जनाब उनके स्टोरों से बरामद हुई है। तो वहाँ पे आप और मैं क्या कर सकते हैं? हम बीइंग ए नेशन हम करप्ट हो चुके। यहाँ इमरान खान साहब क्या, मेरा ख्याल है कोई खलाई मखलूक आ जाए, कोई अल्लाह की तरफ से कोई मेहरबानी हो तो हो, अदरवाइज़ इन इशू को कंट्रोल करना आप किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी खान साहब लगे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो इसको कंट्रोल करेंगे। वो अपने तक कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह उनकी मदद करेंगे, मेरा ये ईमान है। यूसी फगवाड़ी में बेसिक क्या मसाइल हैं जो आपकी गवर्नमेंट में, जो इससे पिछली गवर्नमेंट में क्या मसाइल थे और क्या कोई मामला जो मसाइल थे वो हल भी हुए हैं इस गवर्नमेंट में? सर बतदरीज बड़े बड़े जो इशू थे, एक यूसी से हट के बात करें ओवरऑल पूरी मरी की, तो मरी में काफ़ी सारे हमारे मसाइल जो हल तलब थे वो हल हुए हैं। छोटे छोटे मसाइल हैं, ये जब तक इंसान बाकी हैं ये मसाइल भी बाकी रहेंगे। लेकिन जिस तरह हमारी वो हॉस्पिटल है
वहाँ लोगों को सेहत की कोई फैसिलिटी मिलती हैं, वो पहले से अब आप कह सकते हैं कि 90-80% बेहतर है। डॉक्टर अवेलेबल हैं, एक्सरे मशीन हमारी है, मेडिसन हमें मिलती है, इसी तरह डेंटिस्ट है वो भी है। पहले तो कोई पुरसान हाल ही नहीं था, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इन जो छोटे छोटे मसाइल हैं इन पे काबू पाया जाए, और हमारी जो क़यादत है वो दिन रात इसकी मसाइल के हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा एजाज साहब, ये बताएं, आपकी मुंतखब क़यादत है PTI की, सदाकत अबाइस साहब हैं, MNA मेजर लतासब सत्ती साहब हैं, इनकी कारकर्दगी से आप बतौर PTI वर्कर और बतौर एक आम वोटर तो किस कदर मुतमईन हैं? देखें जी, जहाँ तक हमारे MNA साहब का ताल्लुक़ है, वो बड़े बड़े काम, जिस तरह एक टूरिस्ट पॉइंट नया उन्होंने क्रिएट किया है, उसके लिए बड़े हैवी फंड एलोकेट करवाए हैं, ग़ालिबन उसके टेंडर भी हो गए हैं। एक हमारी कोसार यूनिवर्सिटी, वो बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि हमारी PTI गवर्नमेंट की अचीवमेंट है। और ये छोटे छोटे मसले मसाइल, हमारे रास्ता, खंबा, पानी, ये तो चलते ही रहेंगे जब तक इंसान है, इंसान बढ़ते रहेंगे, ये मसाइल भी बढ़ते रहेंगे। लेकिन जो करने वाले काम थे, स्पेशली एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, वो मैं समझता हूँ कि मैं 80 से 90% मैं उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दुकानदार हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इनके कारोबार में जो महंगाई का रोना रो रहे हैं, आवाम रो रही है, तो इस पे इनके कारोबार पे क्या असरात पड़े हैं, और इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो साबका गवर्नमेंट में और मौजूदा गवर्नमेंट में इनके कारोबार पे मतलब ये क्या समझते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, साबका दौर और नया दौर की वजह यह है कि आज जो चीनी हम नवाशरी दौर में 2400 रुपये का थैला ले रहे थे, आज 7200 रुपये का हम ले रहे हैं। घी का कार्टन जो 1800 रुपये का ले रहे थे, आज 4800 रुपये का हम ले रहे हैं। दुकानदार ख़ुद मजबूर है और दुकानदार से भी 4 गुना आवाम मजबूर हो रही है, जो कि इस वक्त ये पोजीशन हो रही है कि आवाम ख़ुदकशी के आलम में है। तो लिहाजा हम तो ये कहते हैं कि हमने तो वोटें भी दिए हैं, हमने सपोर्ट भी किया है, लाखों रुपये यहाँ PTI के हवाले से हमने खर्च भी किए हैं। PTI के सपोर्टर थे आप? बहुत बड़े सपोर्टर थे। हमने तो 4-5 गाड़ियाँ हमने अपनी तबाह की हैं, 8-10 लाख रुपये लगाया इधर यूनियन काउंसिल फगवाड़ी में वोट बना के, अपने सदाकत अब्बासी साहब को जिता के लतासब सत्ती को भेजा है। माशाल्लाह हमारे वो ऐसे लीडर हैं, आज तक दोबारा यहाँ ज़हमत नहीं की आगे अपनी आवाम से कुछ मेहरबानी इनको फरमाएंगे, आपने वोट दी थी। लेकिन हमारे लीडर भी इस तरह के मिले हैं, और सीनियर जो लीडर थे हमारे इमरान खान साहब, बड़ी उम्मीदें थी उनसे, बड़ी आखिरी लोगों की यही ख्वाहिश थी कि हमारे लिए फ़रिश्ता आ गया, लेकिन फ़रिश्ता नहीं आया, ये तो मलाइका आ गया मेरा ख्याल है इस अवाम में। पाल, मैं फिर आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ, चूँकि आपने ये बताया है कि मैं PTI का सपोर्टर था, तो आप पिछले जो 3-4 दौर आपने देखे होंगे, एक नून लीग का दौर गुजरा है, पीपल्स पार्टी का दौर गुजरा है, और परवेज़ मुशर्रफ का दौर जिसमें सरदार सलीम खान साहब तहसील नाज़म थे, और एक मौजूदा दौर जा रहा है। तो आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं, कौन सा जो दौर था वो आवाम के लिए बेहतर था? जनाब, ये बात कारोबारी जो ये है कि सलीम साहब की आप बात कर रहे हैं, सलीम साहब तकरीबन मेरा अपने अक्ल और शऊर के मुताबिक यूनियन तहसील मरी में उन जैसा कोई लायक आदमी कोई नहीं है, कोई बेहतरीन आदमी है, और आवाम का साथ उठने बैठने वाला आदमी है, और बड़ी रिलीफ दिया उसने यूनियन काउंसिल फगवाड़ी में। एक यूनियन काउंसिल हर जगह में है। तो दूसरी बात यह है कि आप मुशर्रफ साहब की बात कर रहे हैं, मैंने 2007 में यूटिलिटी स्टोर फ्रेंचाइज मंजूर किया था मैंने, ये 3 साल मैंने स्टोर किया है, यूटिलिटी स्टोर फ्रेंचाइज थी मेरे पास। 3 साल एक रेट रहा है, 250 रुपये थैला था आटे का, 125 रुपये चीनी थी, 125 रुपये चावल था, 67 और आयल 67 रुपया, घी 67 रुपये रेट था। 1 रुपया 3 साल में ना। आप देखें, महंगाई डबल हो गई है। अभी जो पहले इन्वेस्टमेंट थी किसी भी दुकान में या शॉप में हम सामान लाते थे, उससे अब डबल अमाउंट करके तो फिर सामान लाना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि लोगों में इतनी सिक्कत ही नहीं रही कि वो कुछ सामान ज़्यादा ख़रीद सकें, अपने गुजारे के लिए करते हैं, जिससे काम पे बहुत फ़र्क पड़ा है। काम तकरीबन आधा भी नहीं रहा। पिछली गवर्नमेंट तो में तो लोग खुश थे और अपना अच्छा खासा काम कर रहे थे, हर आदमी खुश था। लेकिन इस वक्त ये पोजीशन है कि लोग रोड पे भी आने से मजबूर है, नहीं आ सकते, इतनी महंगाई है। आपने किसको वोट दिया था? वोट PTI को दिया था।
तो क्या महसूस करते हैं जो चेंजिंग आई है, तो क्या महसूस करते हैं? वोट जो देने का फ़ैसला था आपका वो सही था? सर जी उस वक्त के हिसाब से तो सही था, लेकिन हमने ये अभी देखा है कि इमरान खान साहब के बस की बात नहीं है ये हुकूमत चलाना। ये छोटे मोटे काम ही कर सकते हैं, हुकूमत तक इनकी रसाई जो है वो मेरे ख्याल में इनकी बस की बात नहीं है। एक सवाल आपसे सिर्फ और पूछूंगा कि जो पिछला दौर गुजरे हैं, पीपल्स पार्टी का दौर गुजरा है, नून लीग का दौर गुजरा है, एक सरदार सलीम खान साहब का दौर गुजरा है और ये मौजूदा दौर जा रहा है, तो आपकी नज़र में कौन सा जो दौर था वो आवाम के लिए बेहतर था? सर जी इस हवाले से ये है कि सरदार सलीम साहब का दौर बहुत अच्छा था हमारे लिए, उन्होंने बहुत कुछ किया है। पीपल्स पार्टी का दौर भी बहुत अच्छा था, कम अज़ कम लोग जीते थे। अभी वो बात नहीं रही कि लोगों में जीने की सिकत ही नहीं रही। जी इस वक्त हम मौजूद हैं यूनियन काउंसिल पोठा का एक मसरूफ़ बाज़ार है अलियोड बाज़ार। यूनियन काउंसिल पोठा की जो टोटल आबादी है वो तकरीबन 13,000 के लगभग है और इसका ये एक मेन बाज़ार है अलियोड। यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग अपने ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो ख़रीदने के लिए आते हैं। तो यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त कामरान अब्बासी साहब, ये यहाँ के ताजर भी हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो महंगाई का जो आलिम है पूरे मुल्क में और इस महंगाई में इनके कारोबार पे क्या असरात पड़े हैं और बतौर एक आम आदमी इनकी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़े हैं इस महंगाई की वजह से। जी अस्सलाम वालेकुम जी सलीम भाई, सबसे पहले सोना शुक्रिया अदा करसा जी हिल स्टार साना चैनल अस साढ़े को आए हो। महंगाई के लिहाज जी गल करने भाई कि हर चीज़ इस वे इंसान जड़ा वा कोई भी तनख्वाहदार या कोई भी ऐसा बंदा वा जिसने वसाइल बहुत कम है और उसने अखराजात बहुत ज़्यादा हो गया। पहले जिस बंदे ने किचन चलना सा 20,000 रुपये विच है, उसने किचन पहुँची गया जी 40,000 रुपये विच तनख्वाह उसकी। अगर कोई तनख्वाहदार आदमी है तो उसकी तनख्वाह हुई कोई उस चीज़ जड़ा ना जी उस चीज़ इजाफा ना किया गया। हर बंदा इस चीज़ से परेशान आ, रोज़ थोड़ा रेट चेंज होए होना है। रेट लिस्टा सही लभनियाँ सरकारी तौर पर ट्रेडिंग एशिया उन्होंने पर रेट कुछ होर होना, मार्केट भी किसी चीज़ की तो उसमें कुछ रेट होर होना। गवर्नमेंट असी आनी पई कि 90 रुपये 99 रुपये चीनी बेचो किलो, चीनी रेट लभनी पई वो 150 रुपये इस वे मार्केट भी लभनी पे रेट चलना पे, तो उस दुकानदार भी बहुत परेशान है और लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान है। आटा देखो कुत्ते पहुँची है, गैस देखो आए दिन रेट इसने वधी लगी है, पेट्रोल साने कुत्ते पहुँची चुके हैं। इवन कि हर चीज़ जड़ा ना इंसान ने कुत खरीद तो बाहर हो चुकी है। जड़ा बंदा पहले कोई शॉपिंग करना सा 15,000 नहीं वन शॉपिंग उपर अच्छी रहा 3,000 4,000 वाली शॉपिंग उपर अपना किचन बच्चों का निज़ाम सिलाई के लगे हुए हैं। इस चीज़ कोई शक ना जी कि इस हुकूमत विच कोई प्राइस कंट्रोलर ना, हर चीज़ ना रेट 2 गुना का 10 गुना भी उपर ज़्यादा वधी गई हर चीज़ ना रेट ना। इस वाले असा जेडे तुसा चैनल तवसत काम है जेडे वाला है उन्हें असा रिक्वेस्ट करने का खुदा रहा गरीब आवाम ने आलों पर रहम करो। ये लोग बहुत परेशान है। अगे मतलब मेडिसिन देखो अस्पताल के चौथे ने हालात कुछ हो रहे, अज कंस्ट्रक्शन वाले पास के चौथे ने हालात कुछ हो रहे। पहले सरिया से ही लभना सा अज तो 3 साल पहले 80-82,000, अज जो सरिया लभना पे 1,82,000 रुपया। तो कितने बंदा गए सी, कितने गरीब आदमी किस तरीके अपने बच्चों ने पेट पालसी अपना निज़ाम चला सी। तो इस वास्ते असा की कुछ समझ ना अच्छी लगे होया। आए दिन इन रेट चेंज होए होने। सरकारी सतह पर भी बहुत ज़्यादा 2 नंबरी लगी हुई प्राइस रेट लिस्टा साढ़े को अच्छनियाँ और जिस चीज़ ने रेट देने पे 50 रुपये उस मार्केट भी अच्छी लभनी पई होलसेल रेट पर 80 रुपये नहीं। 80 रुपये की एक चीज़ होलसेल पर आइंदा बंदा 50 रुपये नहीं किस तरह बेचा है, ये कुछ समझ नहीं अच्छी लगी हुई भी। मुर्गी ना चिकन ना रेट देखो 200 250 235 240 थले अचना है ना पे रेट ये। तो इस विच गोश्त देखो बीफ देखो इवन हर चीज़ कोई भी देखो चाहिए कि नो उस रेट इंसान नहीं पहुँच तो बाहर हो चुके। अच्छा कमरान भाई ये भी सुनने अंदर रशनी कि जड़ा बाजार ने भी जेडे आम ताजर है वो खुद साख्ता भी महंगाई उन्हें की हुई, तो इसने भी क्या इसको सदाकत है किस हद तक? सर जी जो एक आसान बहाना लभा हुआ ना गल बना खुद साख्ता महंगाई। कोई भी बंदा किंदे वाली चीज़ हो देखी सुन किन्ना जड़ा खरीदार होना उसकी कोशिश होनी कि मैं कट टू कट दाम वाली चीज़ किना। इस तरह कोई भी ना कि 100 वाली चीज़ को 150 की चाहिए किना है। हर बंदे की रेट ना पता होना खुद साख्ता महंगाई और साढ़े एक मुहावरा वा साढ़े मुँह पर अल्फाज बैठा होया देखा गया पिछे। तो पिछे जेडे ब्लैकमेलर बैठे है माफिया बैठा हुआ उन्हें कोई पूछना थे ना। और जिस वेले कोई चिलान होना अगर सरकारी सतह पर कोई चिलान करना इंतजामिया अचनी वो दुकानदार की है रगड़नी नहीं कि पीछे जड़ा माफिया बैठा हुआ उन्हें कोई पूछने वाला थे ना चाहिए।
एक सवाल और है कमरान भाई कि तुसा नहीं नज़र नहीं तुसा पिछले अगर देखी गिनो 3-4 गौरमेंट गुजरियां नून लीग ने हुकूमत सी उस तो पहले मुशर्रफ दौर असा जो सरदार सलीम खान साहब नाज़म है से उस तो पहले पीपल्स पार्टी नहीं गौरमेंट ही गुजरी हूँ मौजूदा PTI नहीं गौरमेंट जुड़ने भी तो तुस अगर एक आम आदमी बतौर आम आदमी मुआजना करो तो केड़ी गौरमेंट या केड़ा फ़र्द बेहतर आ अवामी नुमाइंदगी वास्ते सलीम भाई माड़ा तलक मुस्लिम लीग नौन नाला ठीक है इस तो पहले जितनी भी हुकूमत गुजरियाँ या जो अदवार गुजरे इतनी महंगाई इतना जुल्म कदा भी अवाम नाल ना होया जड़ा इस दौर चौकी लगा वा और खास कर उन्होंने लोगों नाल जड़े लोग एक तब्दीली ना ख्वाब के नहीं आए से जिन्हें बहुत सारे सपने निठे से कि पता ना नवाज शरीफ कितने खाएगा जरदारी कितने खाएगा सब चोर डकैत बैठे है और ए मोमन अच्छी रहे शायद अच्छी रहे और इन्हें अच्छी रहे कोई मतलब सामने रेट चीज़ 100 नहीं ऐसी वो 250 नहीं करी छोड़ी है और गरीब आवाम की क्या चाहिए ना उन्हें जी नवाज शरीफ ना कुछ आइंदा ना सकी ना इमरान खान अच्छी दे सकना सिर्फ ये उनके पॉलिसीज होनिया सिस्टम होना सारा उस पर कंट्रोल करना महंगाई के खिलाफ या करप्शन के खिलाफ इन्होंने नारा इन्होंने विजन ये ऐसा करप्शन के खिलाफ ऐसा क्रैप बनने की ना छोड़ने लेकिन इन्हें तो इंतहा करी छोड़ इस पर सामने किसी की मतलब कि किसी बच्चे की पूछो ना मुआवजा कराओ तो पिछली हुकूमत ना जो हाल ना सड़ा इसको गौरमेंट बेहतर ऐसी नवाज शरीफ ने दौर भी देखो अच्छा रहा तुसाने मुल्क भी जो काम होए मेहनत तरक्याती काम जो सामने बाजार दिसने पे वो नवाज शरीफ दौर ही अगर नवाज शरीफ ने दौर ने इस हल्के शायद खकान अब्बासी साहब इलेक्ट होने रहे 2-3 दफ़ा वो इलेक्ट होए और वो बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इस हल्के वास्ते क्या किया सर शाहिद साहब ना ये सवाल शाहिद साहब उसने जवाब दे सकना उसकी सही तरीके नाल क्योंकि मैं तो मुस्लिम लीग नून ना कारकुन या सपोर्टर या वर्कर या एक आम जिया लेकिन कुछ कुताहियाँ हुई हैं उन्होंने को भी इसी कोई शक ना कि उन्हें अपने इलाके की काफ़ी अहमियत नहीं दी पीछे रहे मजबूरियाँ भी होनी कोई पॉलिसीज ही होनी और उन्होंने मसरूफियत ही ज़्यादा सी लेकिन उन्हें अपने इलाके वास्ते कुछ करना चाहिए सा और बहुत कुछ कर सकने से इस कोई दो राय नहीं है शाहिद साहब को यो काफ़ी सारी मिसटेक्स हुई और हर बंदे ने ज़बान पर यह सवाल आ कि शाहिद साहब ने वज़ीर-ए-आज़म बनने नाल मर की क्या फ़ायदा होया और असा भी उन्हें जवाब ना दे सकने लेकिन उम्मीद रखने कि आइंदा इंशाल्लाह शाहिद साहब मरी आस्ता मरनी आवाम आस्ता मरने लोगों आस्ता कुछ बेहतर सोचसन कुछ बेहतर करसन और जो पिछले गिले हो तो सन अपने मौजूदा जो MNA सदाकत अब्बासी साहब इन्होंने कारकर्दगी थी किस नज़र नाल देखनी हो कितने मुतासर इन्होंने कारकर्दगी इन्होंने सर कारकर्दगी यह है कि इन्होंने सिर्फ ना सुनता सदाकत अब्बासी ठीक है बाकी माड़े ख्याल नाल एक काउंसलर ने काम वो नहीं कर सके इस वेले तक सरदार सलीम खान साहब नाज़म रहे तहसील मरी ने और उन्होंने दौर ने भी असा एक सर्वे किया सा पहले भी उसने भी काफ़ी उन्होंने जो तमीराती प्रोजेक्ट्स वगैरह भी उन्होंने देखने का मौका भी असें लभा तो उन्हें बतौर एक सियासतदान तुसा कैसा देखा और दूसरा वो PTI ने चूँकि इस वेले PTI ने रहनमा और अगर कंपेरिजन किया गया सदाकत अब्बासी साहब ना सरदार सलीम खान साहब नाल तो तुस नज़र केड़ा बेहतर है कि अवामी खिदमत वास्ते अहल बंदा जी सरदार साहब ने गल बने सरदार बरदरान माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क है उन्होंने अपने इलाके से अपने हल्के से और ख़ास करके गरीब लोगों नाल उन्होंने ज़ाती तौर पर बहुत अच्छा लगाव सा तल्लक सा और जिस तरीके से सोचने से सुनने से उस नाल तावन करने से ये सरदार बरदरान की क्रेडिट गछना बहुत साढ़े मरीना वाले नाल लेकिन जो कमने वाले कम हो सरदार साहब करवाई उसी चीज़ कोई शक ना कि उन्होंने दौर तरह ही कम हो साढ़े मरीना अंदर जी आपका नाम हसन अख्तर साहब महंगाई के हवाले से हम आज सर्वे कर रहे हैं तो आपकी नज़र में जो हालात जा रहे हैं महंगाई के हवाले से तो इनको किस नज़र से देख रहे हैं आप जो कारोबारी जो हालात हैं वो कैसे हैं सर इंस्टार का बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए गुजारिश ही करनी थी कि महंगाई के हालात पूरे पाकिस्तान के सामने ही हैं जो कुछ भी हो रहा है दिन ब दिन हर रोज़ के हिसाब से लेकिन अलमिया जो है वो ये है कि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ही नहीं है पूरे मुल्क में एक चीज़ अगर 100 रुपये की मिल रही है रावलपिंडी में तो वही है हमारे अलीगढ़ में शायद 200 रुपये में सेल हो रही तो खुदारा इसका कुछ किया जाए मकामी जो महकमे हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो चेक एंड बैलेंस के सिस्टम को ठीक करें तो कारोबारी हालात आपने पूछा वो तो मतलब बिल्कुल ही डेड पोजीशन में चले गए तो इसके लिए क्या किया जा सकता है अल्लाह के यहाँ इंसान दुआई कर सकता है कि अल्लाह पाक कोई मुल्क पर रहम वाली हालात पैदा हो
और दिन ब दिन जो भी आपके सामने है उस पर क्या बात कीजिए। ये कि अलियोट बाज़ार में गोश्त की एक दुकान है, वहाँ एक साहब खड़े हैं गोश्त की ख़रीदारी के लिए। इनसे हम पूछना चाहेंगे, जी भाई ये क्या आप यहाँ गोश्त खरीदने के लिए आए? 300 रुपये का। 300 रुपये का। 300 रुपये का गोश्त, तो क्या रेट किया जा रहा है? रेट तो 500 रुपये किलो। हड्डी वाला गोश्त? हड्डी वाला। तो क्या महंगाई हो गई है? काफ़ी महंगाई है या महंगाई नहीं है, वैसे ही शोर पड़ा? काफ़ी महंगाई है। काफ़ी महंगाई है। शॉपकीपर हैं, इनसे भी ज़रा हम पूछते हैं। जी भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़ारूक जनाब। फ़ारूक साहब, गोश्त का क्या रेट जा रहा है आजकल? गोश्त जा रहा है 500 रुपये किलो सर। ये सरकारी नर्ख है या आपका अपना रेट है? नहीं, सरकारी रेट है जी। सरकारी रेट है। तो छोटा गोश्त भी आप दे रहे हैं? जी, छोटा गोश्त भी। छोटा गोश्त का क्या रेट है? छोटे गोश्त का 1000। 1000। तो जो वैसे जो पहले ख़रीदार थे, पहले का जो कारोबार था आपका पिछली गवर्नमेंट की बनस्बत इस गवर्नमेंट में कितना फ़र्क पड़ा आपके कारोबार में? 3 हिस्से ख़त्म हो गया है, 1 हिस्सा रह गया है। 3 हिस्से ख़त्म हो गया है, 1 हिस्सा रह गया है। अच्छा। महंगाई के लिहाज से गोश्त खाने की किसी को शिकत ही नहीं है। लोग कहते हैं आटा बन जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, गोश्त अजाशी वाली चीज़ है। जो शेर ले जाता था वो अभी पाव ले जाता है, ये किलो ले जाता था अब आधा किलो लेके जाता है। जी। नाम है आपका? हमारा नाम इज़्ज़त खान। इज़्ज़त खान साहब, क्या जा रहा है सब्ज़ी के रेट वगैरह कैसे जा रहे हैं? सब्ज़ी ठीक है, वैसे रेट सही है सब्ज़ी का। पेपर, पालक, ये कड़म वगैरह ये चीज़ें सस्ता है। ये सस्ता है। एक टमाटर थोड़ा महंगा है। टमाटर क्या रेट जा रहा है इधर? टमाटर 130, 120 ये रेट जा रहा है आजकल। आज का? हाँ, 130, 120, 130, 120। और बाकी सब्जियों का? बाकी सब्ज़ी का 40, 30। लोग तो कह रहे हैं सब्जियां बहुत महंगी हो गई, कोई सब्ज़ी भी हमें 100 रुपये से कम नहीं मिल रही। ना जी, महंगा वाला भी है और सस्ता वाला भी है। सस्ता वाला कौन कौन सा सब्ज़ी? ये टेपर सस्ता है, पालक सस्ता है, कड़म सस्ता है, मूली सस्ता है, आलू सस्ता है, गंदम सस्ता है, प्याज सस्ता है। अच्छा, जो आप जो यहाँ सेल कर रहे हैं, इस सरकारी आपको रेट मिलता है? हाँ, रेट मिलता है जी। रेट वो सरकारी रेट किधर है? वो थोड़ा हुआ सारा वो रहता। आज की तारीख का रेट लिस्ट दिखाएं ज़रा। आज का तरीका पता नहीं, चार्ज आया हुआ का नहीं आया हुआ, ये मुझे मालूमात कल नहीं। की जो डेट है उसका दिखा। ये मुझे मालूमात नहीं, चार्ज का आया हुआ है। पता नहीं, मैं तो है हम थोड़ा शिकाल कर। कोई बात नहीं यार, हम पढ़े लिखे ना, हम कर लेंगे। परसों का। अच्छा, आलू किस तरह दे रहे हैं? आलू 60, 50। तो इधर 72 रुपये लिखा हुआ है। जो लिस्ट है ये है, ये कल की लिस्ट है, आज की तो लिस्ट मौजूद नहीं है। तो इनका इस शॉप का जो मेन जो शॉपकीपर है, ये तो वहाँ मुलाजम है, तो शॉपकीपर यहाँ मौजूद नहीं है। तो रेट जो हमें ये बताए जा रहे हैं, ये रेट तो बहुत कम बताए जा रहे हैं। इस हिसाब से तो महंगाई बिल्कुल नहीं है जिस हिसाब से ये रेट बता रहे हैं। कमरान साहब, आप तो बता रहे हैं कि बहुत महंगाई है, तो यहाँ तो बस आम रेट जा रहे हैं। वो कह रहे हैं 30 से 40 रुपए का हर चीज़ मिल जाती है इधर। सर यहाँ पे आप जो रेट लिस्ट आपके सामने पड़ी है ना, जो रेट सरकारी आ रहे हैं, ये टमाटर क्या रेट आया जी? 140 रुपये। 140 सरकारी रेट दिया है इन्होंने। 144 इनके सेल का है। ये अव्वल और दोम का होता है ना, ये अच्छा हल्का टमाटर जो इसमें होता है। लेकिन यहाँ पे टमाटर 150 रुपये से ऊपर सेल हो रहा है। ठीक है, टमाटर एक आइटम नहीं है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें, और आलू देखें, प्याज देखें, आप मार्केट में घूमेंगे ना, अभी आपको रेट और लिस्ट के मुताबिक बताया जा रहा है। लेकिन इस लिस्ट के मुताबिक हम बेच नहीं सकते, नहीं बेच सकते। तो ये लिस्ट लगाते क्यों हैं? ये बस मैंने इसी हिसाब से भी बात की इस हवाले से। उन्होंने कहा था मुझे कि आप 10 से 15 रुपए पर केजी इसके इस रेट से ऊपर बेच सकते हैं। ये किसने कहा था? इस हिसाब से मेरी मीटिंग हुई थी। मैंने कहा ये तो मार्केट मंडी के रेट हैं सारे। ठीक है, एक दुकानदार है, वो रात को जाता है गाइड लेके, वहाँ से सामान लेके आता है, उसने दुकान का किराया भी देना होता है, नाज़म को पैसे देने होते हैं। उनको मैंने सारा ब्रीफ किया था। उन्होंने फिर हमें 10 से 15 रुपये में रिलीफ दिया था कि पर केजी में आप इससे ऊपर बेच सकते हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़? जी। ठीक है। क्योंकि हमारा एतराज़ ये था कि ये चीज़ें इस रेट में पड़ रही हैं हमको मंडी में। ये जो है असिस्टेंट कमिश्नर मरी जो है, उन्होंने सबका जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनको ये रिलीफ दिया हुआ है कि जो भी आप अशिया यहाँ फ़रोख्त कर रहे हैं वो 15 से 20 रुपए का मार्जिन रख के आप फ़रोख्त कर सकते हैं। 10 से 15 रुपए का मार्जिन रख के आप फ़रोख्त कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खिज़र याद है। अलियोट यहाँ पे मेरा जनरल स्टोर है। बात ये, इससे पहले भी हमने इंटरव्यू दिया था और पिछले तक 2-3 माह पहले भी यहाँ आप लोगों की वसातत से हमारी ये जो बात थी आगे तक पहुँचाई गई है, लेकिन उसका असर आगे अला काम तक नहीं हुआ। बल्कि ये होता है कि
आला काम या जो इंतज़ामिया होती है, यहाँ आकर लोकल जो दुकानदार होते हैं उनको तंग करते हैं। चेक एंड बैलेंस है ही नहीं है मार्केटों के अंदर, वो चेक नहीं करते हैं, ना वहाँ पूछ सकते हैं। तो वो यहाँ के आप आकर यहाँ पे लोगों को जुर्माना करते हैं। पहले पीछे हिसाब थे, वो यहाँ पे आए, उन्होंने नाजायज़ लोगों को पकड़ लिया, रास्ते में चलते हुए लोगों को पकड़ लिया कि आप दुकानदार हैं, आप महंगी चीज़ें बेचते हैं। मैंने उनसे ये कहा कि भाई ये बेकसूर लोग हैं, आप इनको क्यों लेके जा रहे हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। तो उन्होंने कहा जी हमने फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, पीछे हमें आर्डर है, हमने फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। इस तरीके से ये जो सरकारी लगा है, आपने रेट लगाया, इसी हिसाब से आपकी जो यहाँ सप्लाई जा रही है? नहीं, ये जो लिस्ट है ये तो मरी की लिस्ट है, मरी के हिसाब से। इससे हमारे रेट इंशाल्लाह कम है, 2-3 रुपये से हमारे कम है। जो रेट कल हमें लिस्ट मिली है इससे हमारा रेट कम है। इस जो मुझे ये रेट लगा हुआ है इससे भी रेट कम? जी जी जी, हमारे रेट से इंशाल्लाह कम है। अभी यह कि चीनी की जो पीछे एक कमी थी, चीनी मार्केट से गायब थी, छोटी बारीक भी नहीं मिली थी, मोटी भी नहीं मिली थी। अब यह है कि कुछ बात हुई है मिलों वालों की हुकूमत के साथ, उन्होंने कहा कि हम क्रशिंग करेंगे अभी गन्ने की। उससे यह है कि अभी चीनी कुछ पीछे आना शुरू हो गई है। तकरीबन 55 रुपये, 155 रुपये ने 5500 रुपये तोड़ा जो है ना, 55 वो तकरीबन 5 है रेट। अभी 110-15 रुपये 5 चाहिए। तो पिछले ये है कि हुकूमत को तो इस हुकूमत बहुत फ़र्क है, डबल रेट है यहाँ पे। इन 2-2.5 सालों में हर चीज़ का रेट डबल हुआ है और आवाम जो उनके कुव्वत खरीद ही नहीं है। आवाम जो भी आता है ना, मजबूर होकर सिरपोश आदमी आकर बाजार के चक्कर लगा के चला जाता है कि उसके पास जेब के अंदर पैसे ही नहीं है कि वो चीज़ खरीद सके। अक्सर यही होता है। लेकिन जिन लोगों की पोजीशन बेहतर है वो भी तो पहले की निस्बत जो है बहुत कम सामान लेते हैं। कि एक सवाल खिज़र साहब आपसे सिर्फ और पूछूंगा कि खिज़र साहब ये जो पिछले आपने देखा होगा PTI की गवर्नमेंट से पहले नून लीग की हुकूमत थी, मुशर्रफ दौर था जिसमें सरदार सलीम खान साहब नाज़म थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी का दौर था, PTI का दौर जा रहा। तो कौन सा दौर आपके ख्याल में बेहतर था आवाम के लिए? देखिए, ये जो पहले सरदार सलीम साहब का दौर था, उससे पहले मुशर्रफ साहब का दौर था, उसमें ये था कि लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, आटे की और चीनी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, बिजली की लोडिंग हुआ 20-20 घंटे हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद ये है कि फिर पार्टी का दौर हुआ, उसमें एक स्टेबल रहे, रेट तकरीबन मुस्तकिल एक जगह पे रहे। उसके बाद मियाँ साहब जब आए तो उन्होंने ये किसी आदमी की शिकायत नहीं की, महंगाई किसी आदमी की शिकायत ही नहीं की, एक मुनासिब रेट पे जो उन लोगों को सामान मिल रहा था। आपके ख्याल में नून लीग का दौर बेहतर था तमाम एतबार से? जी जी, पिछला उनका नून लीग का जो दौर था बेहतर था। अभी 2.5-3 सालों में हर चीज़ रेट डबल है। पहले अगर 800 की थैली आटे की थी, ये 700 की थी, तो ये 1500 तक पहुँच गई है। चीनी जो 55 रुपये थी, 110, 120, 160 तक अभी गई है। इसी तरह घी था 130 रुपये था, अभी 300 रुपये पहुँच गया नॉर्मल घी। ऑयल भी इसी तरह हर चीज़ जो है डबल रेट है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अरशद अब्बासी साहब, ये कोऑर्डिनेटर PP6 मुस्लिम लीग नून। इनसे हम जानते हैं कि जो महंगाई के हवाले से हमारा सर्वे जारी है, तो महंगाई के हवाले से इनकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने लोगों से यहाँ आके उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने, लोगों की आवाज़ जो है वो आला काम तक पहुँचाने का आप ज़रिया बने। तो महंगाई के हवाले से तो आप देख लें, आपके पास जितने भी लोग हैं बेचारे अब रोने पे आए हुए हैं। इससे आगे तो मेरे ख्याल में कोई अल्फाज कहना ही जो है वो गैर मुनासिब है कि लोग अब हकीकतन रो रहे हैं। किसी चीज़ का कोई रेट, कोई कंट्रोल नहीं है। महंगाई हर दौर में हुई है लेकिन इस हिसाब से कभी भी नहीं हुई। आलमोस्ट 150% जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि महंगाई हो रही है। तो किसी चीज़ पे भी किसी चीज़ का कोई कंट्रोल नहीं है, किसी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कंट्रोल नहीं है। हर दिन डिफरेंट रेट होते हैं। आप कल का रेट चेक करें किसी चीज़ का, आज चेक करेंगे तो वो और होगा। तो बेसिकली लोग इन फ्रंट, क्योंकि लोग यहाँ तो गरीब छोटे छोटे दुकानदार हैं तो लोग उनसे लड़ते हैं, हालांकि उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेंस रेट जो है वो पूरे पाकिस्तान में इसी तरह जा रहा है और डॉलर डे बाई डे ऊपर जा रहा है। आपने देखा होगा कि कभी भी ये पोजीशन नहीं हुई मुल्क में जो आज हो रही है। अच्छा अरशद साहब, ये मुस्लिम लीग नून PDM इन दिनों महंगाई के हवाले से जो जलसे जुलूस तो उनके जारी हैं, तो तहसील मरी में इस हवाले से कोई आपका प्रोग्राम है? हमने ऑलरेडी एक प्रोग्राम किया था जी कायदीन की तरफ से। जब भी आर्डर आया हम लोग इंशाल्लाह तैयार बैठे हुए हैं। अब खुशी की बात यह है कि हम मुस्लिम लीग वाले तो एहतजाज के लिए तैयार हैं, लेकिन जो दीगर जमातें हैं, इवन देन PTI वाले ख़ुद कह रहे हैं आप एहतजाज के लिए निकलें, हम आपके साथ निकलेंगे। जिस वक्त हम मौजूद हैं मरी का यूनियन काउंसिलर शेर बगला बाज़ार में मौजूद हैं। तो यहाँ सब्ज़ी फ्रूट शॉप पे आपसे इनसे पूछते हैं ज़रा कि आपने क्या ख़रीदा सर? मैंने सब्ज़ी ख़रीदी है, 2 सब्ज़ियाँ 1-1 किलो ख़रीदी हैं।
और टमाटर 5 से बाहर हैं, थोड़े से ले लिए। क्या रेट है टमाटर का? टमाटर का आज 140 रुपये रेट है और कल परसों में लाया था जेका गली बाज़ार में 180 रुपये रेट था। तो बहरहाल ये है कि हम तो शुक्र अदा करते हैं पैदा करने वाले का, जिसने अपने ज़िम्मे रिज़्क़ का मामला लगाया है। बाकी कोई हाल नहीं है। महंगाई काफ़ी ज़्यादा होगी, ना किसी के कंट्रोल में है, ना कोई चेक करने वाला है। अगर चेक करने वाला भी कोई बन जाए टीम, तो वो भी कम अज़ कम उन्हें, ये छोटे दुकानदार हैं, ये तो कहते हैं जी हम लाते ही इसी तरह हैं। तो मील कारखाने वाले जो हैं, सब्ज़ी मंडियाँ जो है मेन आड़ती, उन्हें कौन पकड़ेगा? कोई नहीं। अच्छा, ये आपसे एक सवाल करते हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ का दौर था या उससे पहले जो पीपल्स पार्टी का दौर था और रिकाफ लीग का जो सरदार सलीम खान साहब नाज़म थे, तो अभी जो दौर जा रहा है, तो मुवाजना करें अगर, तो कौन सा दौर आवाम के लिए बेहतर था? देखें, मुवाजना मैं तो नहीं कर सकता, वो वक्त के हिसाब से अगर देखें ना आप, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए, तो अभी जो गवर्नमेंट जो अपना वो कह रही है कि हम इस चक्कर में हैं कि अपने पाँव पे मुल्क खड़ा हो जाए, अपने पाँव पे, यानी मैं एक बंदा हूँ आपके सामने खड़ा या आप हैं, तो हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, किसी के कर्जदार ना हों। इनकी ट्राई ये है, उनकी मुख्तलिफ पॉलिसियाँ थी, इस बारे में कुछ कहना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जमशेद है जी। जमशेद साहब, आप यहाँ मकामी हैं? जी, मकामी है। अच्छा जमशेद साहब, महंगाई के हवाले से हमारा सर्वे जारी है, तो महंगाई के हवाले से आप बताएंगे ज़रा कि क्या पोजीशन है, क्या हालात जा रहे हैं? बात यह है कि यहाँ जो फ्रूट, केला, सेब सब कुछ जो है ना, यहाँ मरी से पूरी पाकिस्तान में सप्लाई होता था। अब ये खेती बाड़ी सब कुछ छोड़ दिया है, तो ज़ाहिर है महंगाई तो होनी है। हमारे जो आलू थे ना, ये पूरे सिंध तक जाते थे, तहसील मरी से ये केले पूरे दुनिया में फैलते थे। अभी छोड़ दिए इन्होंने। ज़ाहिर है महंगाई, जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो ज़ाहिर है चीज़ें, कीमतें बढ़ेंगी। मतलब इसमें आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का कसूर से ज़्यादा हमारा, ज़ाहिर है इमरान खान के अपने बगात तो नहीं है। अब मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, देखेंगे अब उनके बगात हैं, शायद वो रेट कम कर दें। ऑयल जो बाहर से इम्पोर्ट होता है हमारे वहाँ, तो ज़ाहिर है ये सब कुछ बाहर से आते हैं, हम खुद अपनी चीज़ को ही उगाते हैं। शेर बगलाई में ही हम मौजूद हैं, हार्डवेयर या इलेक्ट्रिक शॉप है। अली साहब, इनसे हम जानते हैं कि इनके कारोबार में क्या कोई फ़र्क पड़ा है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, कारोबार तो नेशन वाइड आपको, पूरे मुल्क में आपको कारोबार सबकी नरम नज़र आएंगे। कारोबार इस टाइम फ़िलहाल किसी का भी नहीं है, बेशक जो भी है। तो हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक, सैनिटरी, ज़ाहिर बात है महंगाई हो रही है, महंगाई जो हो रही है उसके साथ इन्वेस्टमेंट भी डबल हो रही है, तो ऑब्वियसली महंगाई। अच्छा, आपने किसको वोट दिया? मैंने तो पीटीआई को दिया। पीटीआई में जो आपने जिस वजह से वोट दिया था, वो तो ज़ाहिर चेंज की वजह से ही लोगों ने दिए थे वोट। तो आप क्या समझते हैं, महंगाई की ज़िम्मेदार तो ज़ाहिर गवर्नमेंट ही है, तो क्या हालात नज़र आ रहे हैं आपको? महंगाई ये कम होगी आगे या इसी तरह निज़ाम चलता रहेगा? ये पॉसिबल तो नहीं लग रहा। जैसे जिस हिसाब से डॉलर जा रहा है या रेट जा रहे हैं, उस हिसाब से वापस से कम होते हुए नज़र नहीं आ रही, पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आ रही कोई। जो मुंतखब नुमाइंदे थे हमारे, ये सदाकत अबाई साहब हैं या मेजर तासुफ सफ़ी साहब हैं, इनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? सर, में जो हल्का है, इस हल्के के हवाले से सदाकत साहब की जहाँ तक बात है, उन्होंने जस्ट यहाँ पे, जब इलेक्शन से पहले की बात है, उन्होंने यहाँ पे आके कहा था कि मेरा सबसे पहला विज़िट यूसी शेरबगला का होगा, क्योंकि मैंने सियासत यहाँ से स्टार्ट की थी। और उसके बाद से अभी 3.5 साल हो गए मैं हूँ आज दिन तक किसी सियासी, हाँ लतासिफ सत्ती साहब ज़रूर यहाँ पे आए, गवर्नमेंट हाई स्कूल में आए, ये रियाज मॉडल हाई स्कूल में, यहाँ के मसाइल उन्होंने सुने, बट इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ वो तो बात की बात है, बट वो यहाँ पे आए हैं। जहाँ तक सदाकत साहब की बात है, वो अभी तक उन्होंने एक विज़िट तो छोड़े, किसी बाकी अपने लोग हैं उनके साथ आना जाना बड़े ज़ाहिर बात है। बड़े नाम हैं आपके यूसी के, जो उनके साथ लोग अटैच हैं, तो वो उनको क्यों नहीं लेके आ रहे? आपके यूसी के वैसे जो मेजर मसाइल हैं, क्या वो हल हो गए? सारे मसाइल इस वजह से नहीं आ रहे? वो मसाइल तो आपको यूसी के छोड़े, आपको मुल्क के मसाइल, बड़े जो यूसीज़ हैं उनके मसाइल नहीं हलते नज़र आ रहे। ये तो छोटे मोटे मसाइल हैं। हमारी ज़ाहिर बात है, यहाँ का बेसिक इशू जब इलेक्शन था तो रोड का था, वो तो एक नेशनल लेवल का काम था, वो तो हो गया, वो तो होना ही था। इन्होंने नहीं करना था, किसी और कोई और हुकूमत आती उसने काम करना था, वो तो होना ही होना था। बाकी छोटे मोटे काम जैसे पानी का हो गया, गैस, सुई गैस का हो गया, सुई गैस क्योंकि वो काम शायद हकान साहब हैं, वो उन्होंने जैसे अपने ऊपर वाली रोड का, क्योंकि आर्मी का काम था, वो तो हो गया। जो ये एक नीचे वाला रोड जो है RM की रोड है, ये लावारिस रोड हैं, इनका काम ना होगा और ना हो सकता है जब तक कि यहाँ के लोग खुद ना इस पे कोई एक्शन लें, तब तक नहीं हो सकता। एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि जो पिछली 4 मैं उन्हीं के जिक्र कर लेता हूँ, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी इससे पहले,
और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, एक मुशर्रफ दौर था जिसमें सरदार सलीम खान साहब नाज़िम थे तो मरी के। तो ये अभी जो पीटीआई की गवर्नमेंट जा रही है, तो मुवाजना अगर करें तो कौन सा बेहतर था आवाम के लिए? ये सर जो टाइम गुजर गया वो बेहतर था। जैसे सपोज़ मुशर्रफ साहब का टाइम था वो इन सबसे बेहतर था। उसके बाद पीपी का दौर था, मैंने क्योंकि काम जो बिज़नेस स्टार्ट किया था वो पीपी के दौर में तैयार किया था। जो उस टाइम काम थे वो नून लीग के दौर के हुकूमत में वो उससे कम हो गए। उसके बाद जब नई हुकूमत आई उसमें तो वैसे ही जो है ना सबका काम ख़राब हो गया। वो जैसे जो अब इसके बाद जो आएगा वो शायद इससे भी बदतर हो। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी थी इलेक्शन के दौरान, ख़ासकर आपकी जो यूसी है शेर बगला, यहाँ पे बड़ा एक जुनून सा नज़र आ रहा था पीटीआई का। तो क्या अब भी वो है जुनून उसी तरह, या वो आस्ता आस्ता कम हो रहा है? ज़ाहिर बात है अब तो बड़े बड़े को कम हो गए, ये तो यूसी की बात है। कम हो गए बिल्कुल। अब इससे तो आपके कारोबार में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा होगा पिछले? ज़ाहिर बात है फ़र्क तो पड़ता है।